कि हमारे ये कार्यकर्ता हम सब लेंगे। कार्यकर्ता से ही चुनाव लड़ा जाता है। हमारे वोटर यूं तो बहुत सारे हमारे साथ में जुड़े हैं। अरविंद जी के कार्य, पार्टी की योजनाएं, वो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को आम आदमी पार्टी के साथ में जोड़ने का काम करती हैं। मैं जानती हूँ जो महिलाएं सामने बैठी हैं, घर जाके शायद उन्हें खाना भी बनाना होगा, तो अब सही समय है हम सही राम जी के विचार इस मंच से आप सुने, वो अपनी बात आप लोगों को कहे, चुनाव को कैसे लड़ना है और जीतना है, इस बात को वो आपसे मिलकर के शेयर करेंगे। मैं इस बात को कहना चाहता था, मेरे दिमाग से बात निकल गई। महिला शक्ति जहां भी है, महिला शक्ति की वजह से इतिहास बने हैं। चाहे महाभारत हो, चाहे रामायण हो, और चाहे अरविंद केजरीवाल जी का दिल्ली के अंदर इतिहास हो। महिलाओं का जो समर्पण रहा है आम आदमी पार्टी के प्रति, ये बहुत ही जबरदस्त रहा है। और मैं तो अपना व्यक्तिगत अनुभव बताऊंगा कि हमारे वार्ड में हमारी जीत का अगर सर्वप्रथम श्रेय कोई जाता है तो महावीर वार्ड की नारी शक्ति का जाता है। पैदल चलना हो, भूखे प्यास रहना हो, घर वालों को छोड़ करके रात में घर पे 9 बजे तक पहुंच करके 9 बजे से पहले तक ये लोग हमारे साथ, नहीं तो महिलाएं कहती है मुझे खाना बनाना है। लेकिन मैं आपको टच बताऊं, नजर न लगे इन लोगों को, कि ये लोग हमारे साथ साथ रात को 8-9 बजे तक बिल्कुल अथक होकर के हमारे साथ हम मिल करके चले हैं और हमारे लिए जीत की मंजिल तक पहुंचा करके ही इन्होंने दम लिया है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि इस जगत में नारी ने जो चाहा वो किया है, और नारी से बड़ा परिवर्तन करने की क्षमता इस प्रकृति में किसी के पास नहीं है। और महावीर एन्क्लेव की नारी शक्ति पूरी तरह से आपके साथ है, जैसे भावना गौड़ जी के साथ थी, हमारे साथ है, और अब लोकसभा चुनाव में भाई सही राम जी के साथ है। बस मैं आपकी तारीफ में ही 2 शब्द कहना चाहता था, क्योंकि ये तारीफ असली तारीफ है, ये कहीं मतलब मुझसे वंचित न रह जाए, इसलिए कहने के लिए मैं क्षमा चाहूंगा, बीच में हमने 1 मिनट का समय लिया। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज महावीर एन्क्लेव की इस जनसभा में उपस्थित आदरणीय सम्मान के योग मेरे बुजुर्ग, नौजवान जुझारू साथी, और अभी मेरे छोटे भाई अजय कुमार राय जी ने जो तारीफ की है महिला शक्ति की, बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित यहाँ महिला शक्ति, आपकी संघर्षशील जुझारू नेता, आपके एमएलए मेरी छोटी बहन भावना गौड़ जी, आपके काउंसलर अजय कुमार राय जी, मेरे छोटे भाई, मेरे पड़ोसी आपके टीआई धर्मवीर अवाना जी, सतीश सोलंकी जी काफी समय से मेरे साथ है, संदीप चौधरी जी, मिथिलेश राय जी, ममता भारद्वाज जी, संध्या गौड़ जी, बिट्टू खुराना जी, संजय चौधरी जी, प्रभात सिंह जी, रालू आगा जी। साथियों, शायद आपको पता नहीं है कि भावना जी और मैं कितने दिन से एक साथ हम काम कर रहे हैं। 97 में मैं जब निर्दलीय उम्मीदवार बन के निगम हाउस में पहुंचा था, उस समय भावना जी गौड़ जी बीजेपी के चुनाव चिन्ह पे छोटी सी, उस समय जब हम आपस में चर्चा करते थे तो कहते थे कि भाई
सबसे हाउस में सबसे कम उम्र का बच्चा कौन है जो निगम में आया है? उस समय भावना गौड़ जी शायद 23 या 24 साल की थी। तो इनके संघर्ष को देख के अरविंद जी ने इनको इनाम के रूप में आपके बीच में विधायक बना के भेजा, और अब पिछले 9 साल से ये मेरे साथ विधानसभा में है। लेकिन जिस तरह से आपकी छोटी छोटी समस्याओं को ये विधानसभा में रखती है, वो भी मैं कहूंगा एक बहुत बड़ी बात है। आपके लिए भी गर्व की बात है, हमारे लिए भी गर्व की बात है कि एक हमारी बहन विधानसभा में अपने क्षेत्र की समस्याएं, और जब अध्यक्ष जी टाइम नहीं देते ना तो जबरदस्ती कहते नहीं 1 मिनट तो बोलना ही बोलना है मुझे, जिद करके बच्चों की तरह आगे समय नहीं लेती है। ऐसी आपके नेता साथियों, मैं अपनी सरकार की कुछ योजनाएं आपके बीच में रखूंगा। उससे पहले एक चीज और बताना चाहूंगा, जो भारतीय जनता, मैं तो उसे भारत जलाओ पार्टी कहता हूं, क्योंकि जब से ये लोग आए हैं केंद्र में तब से हिंदुस्तान सुखी ये शांत नहीं है, कुछ ना कुछ गड़बड़ होती रहती है। जो आपके बीच में भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार आ रहा है, आज तो सब लोग फेसबुक पे हैं, व्हाट्सएप पे हैं, अपने अपने वो खोल के देख लेना। जो आदमी चुनाव के समय 2 पुलिस की जिप्सी आगे, 2 पुलिस की जिप्सी पीछे और 10 गाड़ी उसकी अपनी पर्सनल, ऐसे चुनाव के समय में लेके चल रहा है, तो चुनाव के बाद वो क्षेत्र की जनता से मिलेगा क्या? सबसे पहले सोचने की ये बात है, और ये शुरू से ही उसका रहा है। जब जब चुनाव आता है बड़ी मीठी मीठी बातें करता है, चुनाव खत्म तो खेल खत्म। वरना आपके जानने वाले भी होंगे बदरपुर विधानसभा में, आप कॉल करके पूछ लेना कि भैया इसके मिलने का टाइम क्या है, कहां मिलता है ये बता दें। तुगलकाबाद गांव में मिलेगा, सरिता बिहार में मिलेगा, या अशोका रोड में मिलेगा, या मांडवी फार्म हाउस में मिलेगा, ये पता कर लेना कि कहां मिलेगा, तभी मैं आपकी बात में समझ जाऊंगा। हाँ, आपने बात की है। अब मैं अपनी सरकार की बात करूं, मैं तो माननीय अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक पार्टी के छोटे से सिपाही को एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी देके आपके बीच में भेजा है। और आज दिल्ली में 7 सीट गठबंधन की जीतने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि दिल्ली में जब जब समस्याएं आई अरविंद केजरीवाल जी अकेले लड़ते रहे। केंद्र में सपोर्ट करने के लिए कोई हाथ खड़े नहीं हुए। इसलिए भी जरूरी है, आपको पता है, रोज आप टीवी देखते हो, देखते हो, आए दिन दिल्ली सरकार जो भी योजना लाती है दिल्ली की जनता के लिए, उसमें केंद्र सरकार एलजी महोदय रोड़े अटकाने का काम करते हैं कि दिल्ली की जनता का काम हो ही नहीं। अभी विधानसभा चली थी, आपने देखा होगा, मैं भी उसमें शामिल था, भावना जी भी उसमें शामिल थी। दिल्ली सरकार एक स्कीम लाई, काफी लंबे समय से क्या है, पानी के बिलों में गड़बड़ हो रही थी। जो लड़के काम मीटर रीडर थे, वो घर बैठे ही मीटर रीडिंग डाल के बिल बना के भेजते थे, किसी का 4,000, किसी का 8,000, किसी का 10,000। उस योजना को के 1 टाइम सेटलमेंट के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने योजना बनाई, कैबिनेट ने पास कर दी, लेकिन केंद्र सरकार के कहने पे वो एलजी महोदय उस योजना को लागू नहीं होने दे। वो स्कीम थी कि अगर किसी का 10,000 का बिल है तो उसे सेटल करके 1,000 में 1,000 आदमी 1,000 से में उसे सेटल करके 9,000 माफ करके उस आदमी का भी बचा, और सरकार के पास फंड भी आ जाएगा। आपने देखा होगा पीछे जब बहुत शोर हो रहा था दिल्ली में क्राइम का, कहीं रेप हो रहे थे, कहीं चोरी हो रही थी, कहीं डकैती हो रही थी, तो दिल्ली की जनता ने एक आवाज मुख्यमंत्री तक पहुंचाई। यदि महिला को सुरक्षा को देखते हुए, आम आदमी की सुरक्षा को देखते हुए दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने चाहिए ना, बिल्कुल। लेकिन नहीं, उस समय एलजी दूसरे थे, उन्होंने योजना कैबिनेट ने पास करके भेज दिया, एलजी महोदय ने रोक लिया। बहुत से साथियों को पता है
उस समय हमारे मुख्यमंत्री 7 दिन किसी बहाने से टाइम लेके, अपनी कैबिनेट का टाइम लेके एलजी महोदय के घर में घुस गए और लगातार 7 दिन एलजी महोदय के घर में रहे, जब तक उनसे सीसीटीवी कैमरे की फाइल पे साइन ना करा ली हो। एक तरफ वो सरकार है जो धर्म के नाम पे वोट मांगती है, एक तरफ वो सरकार है जो विकास के नाम पर वोट मांगती है। और कहते हैं ना, भगवान सबको देखता है। आज हरियाणा में क्या हाल है इनका, किसी ने न्यूज देखी हो तो बहन जी, गिर गई सरकार, हो गया गठबंधन खत्म। ये औरों के गठबंधन खत्म करते हुए घूम रहे थे। कभी जनता किस पार्टी को बहुमत देती है, लेकिन सरकार इनकी बनती है। क्यों? खरीद फरोख्त कर, विधायक खरीद लिए, सांसद खरीद लिए, तो जनता ने वोट दी थी किसी के नाम पे, सरकार बन गई किसी के नाम पे। तो ये आज आपको सोचना होगा, क्योंकि अभी हमने मोहल्ला क्लिनिक, हमने बहुत से मोहल्ला क्लिनिक बनाए। जब अजय राय जी का चुनाव हुआ था तो शायद आपको पता नहीं है, जब अजय राय जी को आपने चुना था उस समय 3 महीने डॉक्टरों की तनख्वाही बंद कर दी, टेस्ट बंद करा दिए। क्षेत्रों दिल्ली की जनता परेशान होगी, आम आदमी पार्टी के खिलाफ जाएगी। लेकिन मैं दिल्ली की जनता का धन्यवाद करता हूं, इतना होने के बाद भी 5 अप्रैल दिवस, इतना होने के बाद भी आप लोगों ने दिल्ली में निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई। अभी 4 महीने पहले एक फरिश्ते योजना है हमारी, भगवान ना करे किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो उसे उठा के किसी भी नजदीक प्राइवेट हॉस्पिटल में आप ले जाओ, कितना खर्चा होगा, 10 लाख 20 लाख, वो दिल्ली सरकार देने का काम करती है। उसको भी एलजी ने रिजेक्ट कर दिया। उसके लिए भी हमारी सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जनता के हित की योजना इसे लागू किया जाए। आज आपके बीच में इसलिए वोट मांगने के लिए आया हूं, आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं कि दिल्ली में अब तक एक भी सांसद किसी आम आदमी पार्टी का नहीं था जो अरविंद के बाद लोकसभा में आवाज उठा सके, दिल्ली की जनता की आवाज लोकसभा में उठा सके। तो आपसे यही अपील करने आया हूं कि मेरे मान सम्मान की बात नहीं है, मेरा पहलवान आदमी में उठा पड़ा करते चलती रहती है मेरी। तो ये आपकी प्रिय विधायक, आपके प्रिय काउंसलर अर्जुन, उसको हम अपना भाई, अपना बेटा मानते हैं, अरविंद केजरीवाल, उसके मान सम्मान की लड़ाई है। आप उसके मान सम्मान में मत गिरने देना। आपने मुझे आशीर्वाद देके, प्यार देके वहां भेज दिया ना, तो बीजेपी की ईंट से ईंट बजाता रहूंगा मैं, जब तक वो दिल्ली की जनता की बात नहीं सुनेंगे। ईंट से ईंट बजा के छोड़ूंगा। और आज एक अच्छा सुनहरा मौका है, क्योंकि इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस नहीं है, बीएसपी नहीं है, एनसीपी नहीं है, और कोई पार्टी है ही नहीं। और एक रिकॉर्ड है, जहां जहां बीजेपी और आम आदमी की सीधी लड़ाई हुई है, वहां हमेशा आम आदमी ने बाजी मारी है। मैं ज्यादा नहीं मांग रहा भाई आपसे, जितना आपने बहन भावना गौर को दे दी थी ना, उतनी दे देना, मैं उतने में गुजारा कर दूंगा अपना। नहीं, मैं तो इतना ही मांग रहा हूं, ज्यादा नहीं। आप उतनी वोट मेरे लिए डलवा देना, मैं उसमें गुजारा कर दूंगा। मैं उसी से अपनी ताकत, उसे अपनी ताकत समझ के लोकसभा में लड़ाई कर दूंगा। आपने मुझे यहाँ बुलाया, मान सम्मान किया, उसके लिए तहे दिल से। वैसे तो और बहुत बात थी, लेकिन बहनों को घड़ी देखनी है, लोग खाना बनाना है, इसलिए मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद। आज सही राम जी, अमाना जी, भाई सतीश जी हमारे बीच में आए। मैं जानती हूँ कि समय का बहुत अभाव है, लेकिन आपके पार्षद अजय राय जी ने आपके लिए जलपान की व्यवस्था की है, तो आप सब जलपान करके यहाँ से जाएं। एक बार मेरे साथ अपनी दोनों मुठिया बंद करेंगे, सब लोग मुठिया बंद करें अपनी, और हाथ उठा करके जयकारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, वंदे, भाई सहीराम पहलवान, भाई सहीराम पहलवान, अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद।